हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर सॉल्व करेंगे। को करिकुलर का पेपर है। स्नातक विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, बीबीए, बीसीए तृतीय वर्ष खष्टम सेमेस्टर का पेपर है, जो कि कल हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? आंसर ए, तकनीक। इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? आंसर सी, संवाद की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? आंसर सी, वित्तीय बाधा। सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? आंसर सी, आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र तत्व नहीं है? आंसर सी, समय। दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल है? आंसर ए, पढ़ने का कौशल। यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है? आंसर ए, पढ़ना। किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ है? आंसर डी, दोनों, ए और बी। पढ़ना एक, आंसर सी, डिकोडिंग प्रक्रिया है। एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं। आंसर ए, मुहावरा। किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप कहलाता है? आंसर सी, सारांश। ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। हमें और प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता है? आंसर ए, ज्ञान और बुद्धि। और श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं? आंसर बी, पिच और टोन। का मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि का मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। आंसर ए, सटीक और पूर्ण। अंग्रेजी में आप का प्रयोग और को संबोधित करने के लिए किया जाता है? आंसर बी, बड़ों और बराबर के लोगों को। वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़क के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है, वह है? आंसर ए, खदान कर्मी। व्यक्तित्व क्या है? आंसर सी, लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है। व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? आंसर सी, प्रदर्शित रूप, रंग संबंधित स्वच्छता और साज सज्जा की आदतें। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है? आंसर सी, अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना। व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा क्या भूमिका निभाती है? आंसर बी, यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? आंसर बी,
कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना। आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। आंसर सी, अपनी ताकत, कमजोरियों, अनुभवों और उपलब्धियों को समझकर। समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? आंसर ए, दृढ़ और सम्मानजनक होना। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आंसर बी, इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार। मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? आंसर बी, यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है? आंसर डी, आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी। संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? आंसर ए, व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? आंसर बी, हाथों के इशारों का उपयोग करना। संचार में अस्पष्टता का क्या महत्व है? आंसर सी, यह समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। सक्रिय श्रवण क्या है? आंसर सी, वक्ता पर पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना। संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर डी, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है? आंसर बी, व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां। मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? आंसर डी, किसी से आमने सामने बात करना। बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर बी, त्वचा को सांस लेने देना और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारण माना जाता है? आंसर डी, पारिवारिक, पालन पोषण और आनुवंशिकी। बायोडेटा का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। आंसर बी, सत्य के साथ। समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? आंसर ए, तेजी से बोलना। समूह चर्चा में हमें आंसर सी, मुखर होना चाहिए। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में मिररिंग में क्या शामिल है? आंसर सी, साक्षात्कारकर्ता के शब्दों को हूबहू दोहराना। इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता? आंसर ए, नकलीपन। उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख किया जा सकता है। आंसर डी, ऊपरी बायां किनारा। सीवी की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? आंसर ए, प्रस्तावना। बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। समूह चर्चा उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करती है। आंसर ए, किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों से बातचीत करने की। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? आंसर ए, संदर्भ। समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है?
आंसर डी, समूह का ध्यान आकर्षित करना। बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? आंसर सी, दो अलग अलग कार्य। उम्मीदवार के का मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर ए, बुद्धिलब्धि। करिकुलम विटे किस भाषा का शब्द है? आंसर सी, लैटिन। मानव मस्तिष्क के बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है? आंसर डी, तर्क और तार्किकता। आवेदन पत्र क्या है? आंसर डी, आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरियों के लिए उपयुक्तता का विवरण। किसी साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए। आंसर ए, स्वीकार कीजिए कि आप उत्तर नहीं जानते। किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है, जो है। आंसर बी, उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर डी, वक्ता को उचित रूप से समझना, व्याख्या करना और जवाब देना। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? आंसर ए, चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? आंसर ए, अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना। साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, साक्षात्कारदाता को चुप रहने और अपने विचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? आंसर सी, साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है? साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? आंसर ए, साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ, संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा है? आंसर ए, सीवी, करिकुलम विटाए। बायोडेटा में सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के संदर्भ रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? आंसर बी, 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है? आंसर ए, सीवी। निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक रेज्यूमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए? आंसर ए, धार्मिक संबद्धता। आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूमे के किस अनुवाद में शामिल करेंगे या करेंगी? आंसर डी, अतिरिक्त जानकारी। रेज्यूमे शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? आंसर ए, फ्रांसीसी। बायोडेटा, आंसर डी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। करिकुलम विटाए लातिनी अथवा लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। साक्षात्कार में खुले
छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? आंसर सी, साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता? आंसर सी, लिंक्डइन। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर बी, केवल 2 सही हैं। एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? आंसर ए, भावनात्मक स्थिरता। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर बी, केवल 2 सही है। मृदु कौशल क्या है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। आपके रिज्यूमे के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारियां होती हैं। आंसर ए, नाम एवं संपर्क की। रिज्यूमे के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर सी, सभी वक्तव्य सही हैं। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर बी, केवल 2 सही हैं। एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब है? आंसर ए, उपेक्षा। एक साक्षात्कार के दौरान, आंसर ए, साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? आंसर बी, निजी अनुभव साझा करना। इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? आंसर सी, चेहरे के हाव भाव, भंगिमाएं और शारीरिक भाषा। लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आंसर ए, केवल 1 सही है। एक अच्छे रेज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर ए, लोगों को इम्प्रेस करना। एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है? आंसर बी, अनभिप्रेत संकेत। शब्दों के बिना संचार का मतलब? आंसर डी, गैर मौखिक संचार है। संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? आंसर बी, प्रेषक। उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के समान हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है? आंसर ए, संचार। एक चैनल प्रेषक को प्राप्तकर्ता जोड़ता है? आंसर ए। पिच तीव्रता, अवधि, स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है? आंसर बी, छंद शास्त्र। पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है? आंसर बी, ऊंचा। पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरण है? आंसर सी, पढ़ना। किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले संचार? आंसर डी, आंतरिक होता है। प्रत्येक वाक्य के 2 आवश्यक भाग होते हैं, एक विधेय और एक विषय? आंसर सी। मौखिक संचार पर्याप्त ध्यान और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है? आंसर बी। एक बायोडाटा के लिए आपके
उपलब्धि और अनुभव सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। आंसर सी। हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है? आंसर बी, प्रतिक्रिया। एक वाक्य क्या है? आंसर डी, शब्दों का एक समूह जो व्याकरणिक रूप से सही है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।